पिछली क्लास में हमने वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं और उनका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उस पर आधारित सूत्रों को और कुछ प्रश्नों को हल किया था। उन्हीं सूत्रों के आधारित हम और भी प्रश्न हल करते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करिए। यानी स्कूटर का एक पहिया है वो 100 चक्र के अंदर 88 मीटर की दूरी तय करता है। यानी 100 चक्र में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 100 चक्र में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी जो है वो 88 मीटर है। 100 चक्र में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 88 मीटर। तो एक चक्र में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 88/100 मीटर। यानी एक चक्कर में स्कूटर का पहिया जो है वो 88/100 मीटर दूरी तय करेगा। और एक चक्कर में पहिया जो है स्कूटर का वो कितनी दूरी तय करेगा जितनी इस वृत्ताकार पहिए की क्या होगी परिधि। तो इस वृत्ताकार पहिए की जितनी परिधि है वो एक चक्कर उस परिधि के बराबर होगा और जितनी इसकी परिधि होगी उतनी यह दूरी तय करेगा। तो वृत्ताकार पहिए की परिधि होती है 2πr। यानी कि एक चक्र के अंदर पहिया कितनी दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी और परिधि का मान हमें दे रखा है 88/100। तो इस 2πr का मान 88/100 के बराबर रख के और हम हल करके r वृत्त की पहिए की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 2πr बराबर 88/100। तो 2 का 2 पाई का मान 22/100 गुणा त्रिज्या r बराबर 88/100। 2 का 22 से 44/7 गुणा r 88/100। तो r बराबर 88/100 गुणा ये स्थान इधर और 44 नीचे आ जाएगा। तो 44 से 88 घटाएंगे 2 बार। r बराबर 7 का 2 से होगा तो 14/100। r बराबर आ जाएगा 0.14 और हमारे पहिए की परिधि मीटर में है तो ये आ जाएंगे 0.14 मीटर। और हम चाहें तो इस मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो इस वृत्ताकार पहिए से एक जगह इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार स्कूटर के पहिए की त्रिज्या जो होगी r बराबर 0.14 मीटर। तो इसी प्रकार हम इस वृत्त पर परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित और भी प्रश्न हल करेंगे। जैसे मैं एक और प्रश्न लेता हूं। जैसे हमारा प्रश्न है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या एक पिछली क्लास में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उन्हीं सूत्रों पर आधारित हम आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है वृत्ताकार घास के मैदान की
त्रिज्या R2 बराबर 35 मीटर। जैसे हमारा ये वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 है और 7 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ये 7 मीटर चौड़ा। तो इस वृत्ताकार पार्क और इस 7 मीटर चौड़े मार्ग को मिलाकर जो वृत्ताकार मार्ग सहित जो वृत्ताकार पार्क बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 35 और 7 42। तो हम लिखेंगे मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या R1 इक्वल टू 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। तो हमें एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी थी 35 और हमने इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग सहित जो वृत्ताकार मैदान बन रहा है, इस मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 और 7 42। तो मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या हो जाएगी 35 प्लस 7 बराबर 42। हमें पूछा है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मार्ग का क्षेत्रफल जो है, ये वाला भाग जो है हमारा मार्ग है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान, मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है वो R1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। त्रिज्या R1 है तो पाई R1 स्क्वायर। और मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या हमने R2 लिखी है तो पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो पाई कॉमन ले लें तो हम ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जो हमने पढ़ रखा है कि दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, तो यहाँ पर भी ये जो दो वृत्त हैं इनका केंद्र एक ही है, एक की त्रिज्या 45 और दूसरी 37। तो इस सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका सूत्र यही है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रख लें 22/7 गुणा R1 की त्रिज्या है 42 का स्क्वायर माइनस R2 35 का स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम पहले इनका वर्ग करके घटाएं या इनको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी से सॉल्व कर लें तो हम देखेंगे 22/7 गुणा 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35। तो इन्हें हल करेंगे तो 22/7 गुणा यहाँ 42 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 5 और 2 7, 4 और 3 7 77 गुणा 42 में से 35 जाएंगे 7। उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 22 गुणा 77 और 22 का गुणा हम यदि 77 से करेंगे तो हम देखेंगे कि 7 का 2 से 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 5 और 4 9, 5 और 1 6, 16 से 94, 1694। और हमारा ये मार्ग का क्षेत्रफल है तो त्रिज्या मीटर में है तो हो जाएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार दो वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल और इसके चारों तरफ जो मार्ग बना हुआ है वो मार्ग 7 मीटर है, तो मार्ग सहित वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 और 7 42 हो जाएगी। और उस प्रकार हम मार्ग सहित वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल में वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल घटाकर और आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसका क्षेत्रफल आ गया 1694। तो हम लिख सकते हैं अतः मार्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो 1694 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम और प्रश्न लेते हैं।
100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें प्रश्न दे रखा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि पहिए की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितनी करेगा? 88/100। 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 88 मीटर। तो एक चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 88/100 मीटर। 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 88/100। जो भी पहिया है वो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? जितनी उस पहिए की क्या होगी? परिधि। यानी कि ये जो एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर रहा है वो उस वर्ताकार पहिए की परिधि है। तो वर्ताकार पहिए की परिधि, वर्ताकार पहिए की परिधि होती है 2πr, और इस 2πr का मान होता है 88/100। तो 2π का मान 22/7 गुणा r त्रिज्या 88/100। तो 2 का 22 से 44/7 गुणा r बराबर 88/100। तो r बराबर हो जाएगा 88/100 गुणा 7/44। 44 से 88 दो बार, r बराबर 7 का 2 से 14/100, और 14 में 100 का भाग देंगे तो 0.14 मीटर। 0.14 मीटर, यानी कि 0.14 मीटर उस वर्ताकार पहिए की त्रिज्या होगी। और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, तो 100 से गुणा कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर वर्ताकार पहिए की त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार हमें कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न को पढ़ के परिधि, क्षेत्रफल या आगे त्रिज्याखंड, वृत्तखंड का जो भी प्रश्न आता है उसको हम हल कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, और एक प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। 5280 रुपए हैं। इस पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। जुताई
कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है का व्यय दे रखा है, यानी कि जो भी हमारा खेत है वो वर्ताकार है और उस वर्ताकार खेत पर बाड़ कहाँ लगाएंगे, जहां इस वर्ताकार खेत की परिधि होगी। अब उस वर्ताकार खेत की परिधि पर 1 मीटर बाड़ के 24 रुपए लगते हैं, 2 मीटर के 48। इसी प्रकार जो टोटल व्यय आया बाड़ लगाने का वो 5280 रुपए, यानी कि 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय हमें दे रखा है 5280 रुपए। तो उस वर्ताकार खेत की परिधि कितनी होगी, वो कुल व्यय के अंदर 24 रुपए का भाग दे दें, 5280 में 24 का भाग दे दें तो हमारी उस वर्ताकार खेत की परिधि आ जाएगी। और जब परिधि हमें ज्ञात होगी तो हम परिधि, हमें पता है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो 2πr का मान परिधि के बराबर रख के त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और फिर क्योंकि जुताई करानी है तो वर्ताकार खेत के क्षेत्रफल पर हम जुताई कराएंगे, तो त्रिज्या ज्ञात होगी तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और फिर जुताई कराने का व्यय कितना है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले इसका हल लिखें तो हम देखेंगे वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से 24 रुपए प्रति मीटर की दर से वर्ताकार खेत की बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। 24 रुपए प्रति मीटर की दर से वर्ताकार खेत की बाड़ लगाने का व्यय हमें दे रखा है 5280 रुपए। तो हम लिखेंगे वर्ताकार खेत की परिधि जो होगी वो होगी हमारा कुल व्यय 5280 में हम प्रति मीटर दर का हम भाग दे दें तो हम देखेंगे कि परिधि आ जाएगी 24 का 52 में 48, 2 बार पीछे 4, 48, 2 बार 0 और इकाई मीटर है तो मीटर, यानी कि वर्ताकार खेत की परिधि आ गई 220 मीटर। अब वर्ताकार खेत की परिधि का सूत्र हमारे पास में, वर्ताकार खेत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, यानी वर्ताकार खेत की परिधि जो 2πr होती है जिसका मान हमें दे रखा है 220, 2πr का मान हमें दे रखा है 220। तो हम यहाँ से देखेंगे 2 × 22/7 गुणा r त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है 220। तो यहाँ से r 220 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 22, तो 22 से ये कट जाएगा 10 बार और 2 से 10 कटेगा 5 बार। r बराबर 5 गुणा 7, r बराबर 35 और इकाई मीटर है तो मीटर, यानी कि हमें वर्ताकार खेत की परिधि आ गई। परिधि से हमने परिधि का सूत्र 2πr, तो 2πr के बराबर परिधि रखकर और इसमें अज्ञात राशि जो r थी त्रिज्या, वो हमने त्रिज्या हल कर ली, त्रिज्या r बराबर 35 आ गई। अब वर्ताकार खेत पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जुताई कराने के लिए हमें उस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो पहले हमारे पास में त्रिज्या थी नहीं, इसीलिए हमने परिधि से त्रिज्या ज्ञात कर ली और उसके बाद में हम लिख सकते हैं वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², पाई का मान 22/7, r त्रिज्या हमारे पास में है 35, तो 35 गुणा 35, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार और 22 का 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, 110 गुणा 35। 7 से 35 5 बार, 5 का 22 से गुणा कर दिया, 110 गुणा 35। 110 का 35 से गुणा कर लें तो हम देखेंगे 3850
3850 और इकाई मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें और शर्त दे रखी है कि 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जुताई कराने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जुताई कराने का व्यय है हमारे पास में 0.50 रुपए हमें दे रखा है। लेकिन हमें कितने भाग पर जुताई करानी, जितना हमारा वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है 3850, तो हम यहाँ लिखेंगे 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जुताई कराने का व्यय। तो 3850 गुणा 0.50, तो यहाँ से हम देखेंगे 3850 गुणा, यहाँ से दशमलव हटाएं तो 50/100, ये एक बार ये दो बार, 3850 के अंदर हमें 2 का हम भाग दे देंगे, तो पहले 2 का भाग एक बार 18, 2 का भाग 9 बार, 5 में 2 बार 10 और 5, तो हम देखेंगे कि 1925 और इसके बाद में ये रुपए, यानी कि 3850 मीटर स्क्वायर जो हमारा वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर जुताई कराने का जो व्यय होगा 1 मीटर स्क्वायर पर 0.50 रुपए व्यय होता है। तो 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई कराने का व्यय होगा वो 3850 का 0.50 से गुणा कर लें, तो 0.50 को हमने पहले दशमलव हटाएंगे तो 50/100 1/2, और 3850 में 2 का भाग देंगे तो 1925 रुपए, यानी कि इस वर्ताकार खेत पर खेत की जुताई कराने का जो व्यय होगा वो होगा 1925 रुपए। तो इसी प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो हमसे पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देखेंगे कि इस प्रश्न के अंदर हमें एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7, ये भी 7, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 है, ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री। हमसे पूछा है कि इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक AOB, यानी कि AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र हमें पता है पाई r थीटा बटे 180। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, कोण त्रिज्यखंड का कोण थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमसे पूछा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो हम लिखेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है पाई r थीटा बट्टे 180, पाई r थीटा बट्टे 180। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा r है त्रिज्या, 7 गुणा थीटा, थीटा का मान है 60/180। तो यहाँ से हम हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 एक बार, 180 3 बार, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 22/3, और 22 में हम 3 का भाग दे दें तो पहले आ जाएगा 7 बार, 7 21, पीछे शेष बच जाएगा 1, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे। फिर
10 में 3 का भाग 3 बार तो 7.33 और इकाई सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई आ जाएगी हमारे पास में 7.3 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम एक प्रश्न और हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसी तरह के प्रश्नों की और भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यीय खंड का कोण 45 है। त्रिज्यीय खंड का कोण 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां भी हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r का मान हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यीय खंड का कोण भी हमें दे रखा है। त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा का मान हमें दे रखा है 45 डिग्री। हमसे पूछा है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। यानी कि ये हमारा एक वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 10.5 और इन त्रिज्यीय खंड का जो कोण है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। और हमें पूछा ये जो लघु त्रिज्यीय खंड है, इस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो यहाँ हम सारे मान लिख लेंगे। पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर त्रिज्या 10.5 r स्क्वायर है तो 10.5 का 10.5 से गुणा थीटा का मान 45/360। हम इसको सॉल्व करेंगे कि 45 से 45 का भाग एक बार, 308 में 8 बार। उसके बाद में इधर 22/7 गुणा 105 दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में यहाँ से दशमलव के बाद एक अंक है, हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इधर भी 105 है तो 10.5 है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 और ऊपर 1 है, इसका 1 से गुणा होगा तो यही आएगा और नीचे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 का भाग 7 में एक बार और 105 के अंदर 21 बार, 15 बार। 7 का 7 में एक बार, 105 में 15 बार। फिर 5 का भाग 10 के अंदर 2 बार और 15 में 3 बार। फिर इधर 5 का भाग 10 में 2 बार और 105 के अंदर 5 का भाग 10 में 2 बार, 105 में जाएगा 21 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार, 22 में 11 बार। तो ऊपर हो गया 11 गुणा 3 गुणा 21 और नीचे हो गया 8 का 2 से 16। तो 11 का 3 से 33 गुणा 21/16। तो 33 का 21 से गुणा कर लेंगे। 33 गुणा 21 693/16 कि 693 का 16 में भाग देंगे तो हमारे को इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाग देंगे तो देखिए पहले 16 का भाग 4 बार हो जाएगा 64, पीछे बच जाएंगे 5 और उतार लेंगे 3। तो 16 का भाग 53 में 16 का भाग जाएगा 3 बार 48, पीछे फिर बच जाएंगे 5। फिर 5 में 16 का भाग नहीं जाएगा तो 0.0 तो फिर 50 हो जाएंगे। फिर 50 में 16 का भाग 3 बार 48, पीछे बचेंगे 2 और फिर 2 में 16 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएंगे और 16 का 20 में भाग 1 बार। तो 43.31 त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल हो जाएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे को कोई भी प्रश्न हो तो सूत्र याद हो और उस सूत्र की सहायता से हमें प्रश्नों को पढ़ के और हमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखकर और हम आसानी से हल कर सकते हैं। कल की क्लास में हम इसी तरह के और भी सूत्रों से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।